तो ये सर्किट को देखो, है ना, ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल। ये सर्किट सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? क्या सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ या ना जवाब देना। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो कि नहीं? तो अगर मैं यहां पर से ऐसा ले लूं और इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दूं तो पूरा इसी के ऊपर फिट हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? सर्किट सिमेट्रिक है या नहीं बताओ जल्दी से। तो लुक एट हियर, सर्किट की सिमेट्रिसिटी देखो। सो दिस सर्किट इज सिमेट्रिक, दिस सर्किट इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक सर्किट में अगर मैं यहां से करंट लेता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां से कितना करंट लिया आई करंट लिया बेटा मैंने यहां से, ये आई करंट आया। अब ये करंट यहां से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लो हमने यहां से करंट आई लिया, अब ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कहां पे पहुंच के? जंक्शन पे पहुंच के। होगा बेटा? यस और नो जवाब दो। है ना? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे यहां से कितना चला गया करंट? I1, यहां से मान लो I2 और यहां से मान लो I3। अगर मैं ये करंट को इस साइड से देता, अगर हम लोग करंट को इस साइड से देते आई को, तो क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है, जितना I1 यहां से गया उतना ही यहां से आता। आता कि नहीं आता? यस और नो? है ना? तो ये देखना है कि एक बार हमें बैटरी को कैसे लगा के देखना, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके देख लिया करो। यहाँ पे हमने मन से एक बैटरी लगा दी, मन से मतलब समझ गए, खुद से ही लगा दी, लगी नहीं रहती, हमने खुद से एक बैटरी मान ली ऐसी। और इस बैटरी से करंट ऐसा आया, इस बैटरी से करंट ऐसा आया, यहाँ पे पहुंचा, I1 इधर चला गया, I2 यहां से आ गया, I3 यहां से आ गया। बात समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अब क्या करना है, अब ये वाली बैटरी जैसे ऐसा लगाए थे हमने, अब इस बैटरी को ऐसा पलट के लगा के देखते। इस बैटरी को पलट के लगा के देखो। अगर हम लोग इस बैटरी को पलट के लगा के देखें, ये ऐसा, अगर प्लस और माइनस ऐसा लिए, प्लस और माइनस ये बैटरी को अगर हम पलट के लगाएंगे तो जो सेम करंट है आई, ये सेम करंट मैंने डैश डैश लिया यहाँ पे, तो यहां पर से कितना करंट चला जाएगा? ये I1, यहाँ पे बीच में से कितना करंट जाएगा? फिर I2, और यहां से कितना जाएगा? I3। क्योंकि बिल्कुल सर्किट सिमेट्रिक है, चाहे आप इधर से करंट पास कराओ चाहे इधर से कराओ। यहां से अगर ले रहे हो तो I1 यहां से, I2 यहां से, I3 यहां से, और अगर ऐसी बैटरी लगा देते हो बिल्कुल वही वाली, तो I1 ऊपर से, I2 बीच से और I3 नीचे से जाएगा। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से। सर एक और बार बोलना। ध्यान से सुनना, मैं इस तरह से बैटरी लगा देता हूँ, इधर पे प्लस और इधर पे माइनस, तो यहां से आई करंट आया, I1 यहां से चला गया, I2 यहां से चला गया, I3 यहां से चला गया। एक बात हो गई, ठीक है? yes. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये बैटरी को पलट के लगा देते हैं ऐसा। तो अब इस साइड से करंट कैसा जाएगा फिर? क्योंकि सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। हमने अगर ये बैटरी को पलट के लगा दिया यहाँ पर, तो करंट कैसा चलेगा? बैटरी को अगर पलट के लगा दिए यहाँ पर से ऐसे, तो बीच में से कितना करंट जाएगा? बीच वाले सर्किट से, बीच वाली लाइन से जितना यहां से इधर आ रहा था उतना ही जाएगा ना इधर पे, कि नहीं? है ना? उतना ही जाएगा। बैटरी को पलट के लगाओगे तो जितना यहां से आ रहा था, बैटरी को पलट के लगाने से भी उतना ही करंट जाएगा। उल्टा, जितना यहां से I1 आ रहा है ऐसा, उतना I1 यहां से जाएगा। ये I2 यहां से आ रहा है, बैटरी को पलट के लगाओगे तो I3 यहां से जाएगा। I3 यहां से आ रहा था, बैटरी को पलटोगे तब भी I3 यहां से चलेगा। इसका मतलब ये जो जंक्शन दिख रहा है यहां पर का मेन वाला,
यहाँ पे ठीक है करंट आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से आ रहा है ये करंट। जैसे I1 यहाँ पे आया, यहां से I1 पार होगा, इधर पे मान लो कितना चला गया, I1 डैश चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, I1 माइनस I1 डैश। लेकिन यहाँ पे पहुंच के ये वाला करंट इधर मिक्स नहीं होगा। मिक्स मतलब समझ गए कि नहीं, यहाँ पे पहुंच के ये वाला करंट यहाँ पे मिक्स नहीं होगा। यहाँ से I1 माइनस I1 डैश आया और यहाँ से कितना चला जाएगा ये I1 माइनस I1 डैश, और ये क्योंकि यहाँ से I1 डैश बढ़ रहा था तो फिर से कितना हो गया ये वाला I1। मतलब ये जो करंट आया है यहाँ से डिवाइड जरूर होगा लेकिन फिर मिलके उतना ही बन पाएगा आगे चल के। सर्किट सिमेट्रिक होने के कारण, समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट डिवाइड हुआ ही नहीं है, यहां पर से करंट I2 गया, यहां से करंट I1 आया, यहां से करंट I3 आया, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है यहां पर ये वाले जंक्शन पे, तो क्या कर सकते हैं हम, ये जंक्शन को यहां से हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं कनेक्शन को, इसको ऊपर उठा दो, इसको नीचे कर दो, तो इसको बोलते कनेक्शन रिमूवल मेथड। ये सिमेट्रिक सर्किट पर ही लगती है। करंट को देखना मतलब करंट इस तरह से देख लो कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई यहां से करंट आ रहा है और ये वाली ब्रांच का करंट जितना यहां पर से जा रहा है उतना ही यहां पे से आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, इसको यहां से आप जंक्शन को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। समझ गए? इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, कनेक्शन रिमूवल। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये सर्किट पूरा दोबारा रीड्रॉ हो जाएगा। मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ सर्किट को, और अब बहुत आसान हो जाएगा ये सर्किट को सॉल्व करना। कनेक्शन रिमूवल का मतलब यहां से ये वायर को उठा दो और यहां से काट दो ऐसे। ये तो अब आसान हो गया कि नहीं, ये कनेक्शन रिमूव हो गया तो बोलो जल्दी से। अभी हो जाएगा? हेलो, अभी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं ये, बोलो जल्दी से। सॉल्व हो गया कि नहीं? देख, यहां से जो करंट गया था यहां पे मिक्स नहीं हुआ है, यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर मिलके उतना ही बन गया। देख, यहां से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मिलके उतना ही हो गया। समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से। यहां से I आया था I1, यहां से भी I1, यहाँ पे बीच में से I2 जा रहा है, इधर भी I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आया है, यहाँ से I3 जा रहा है, ऐसे। तो ये जो करंट यहाँ से गया था ये यहाँ मिक्स नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर से जंक्शन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। समझ गए कि नहीं? कनेक्शन रिमूवल। हेलो, बोलो जल्दी से। समझ गया बेटा इसको? कनेक्शन रिमूवल को समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। कनेक्शन रिमूवल समझ गए? तो अब ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा आगे का? आगे का सॉल्व हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा आगे सॉल्व, आगे का सॉल्व नहीं होगा आगे। देख, अब ये दोनों कैसे हैं अभी यहाँ पे सीरीज में ना, अरे भाई सीधा सीधा आया ना, और सीधा कर दोगे। चलो डायग्राम बना लो आप लोग, अभी पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर मैं और बताता हूँ आगे। ये डायग्राम बनाओ पहले, फटाफट बनाओ डायग्राम, जाएगा? तो ये सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अभी अपन फर्दर, हो जाएगा अभी? मतलब ये थोड़ा और अच्छा लगा, ये यहाँ पे आपने सीधा सीधा कर दिया। वैसे तो ये हमारे माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, अननेसेसरी की स्टेप बढ़ती है सब, बार बार सर्किट बनाएंगे ना, तो कुछ चीजें सीधा सीधा दिमाग पर रहना चाहिए कि अभी देख ये दोनों कैसे हो गए सीरीज,
उसके साथ ये कैसा हो गया पैरेलल, तो ये है आर, ये है आर, ये है आर, आर 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 आर, ठीक है। 2r और r कैसे हो गए, अभी यहां पर का 2r हो गया ना, डायरेक्ट लिख दूं क्या ये 2r और r पैरेलल, उसके बाद तीनों सीरीज में, ऐसे ही इन दोनों का कितना 2r और ये r कैसा हो गया पैरेलल। बोलो जल्दी से, हेलो। तो अब ये इतना पूरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पूरा, तो r इंटू 2r, क्योंकि ये दो पैरेलल हैं, डिवाइडेड बाय r प्लस 2r, पैरेलल में डायरेक्ट लिखते हैं कि नहीं अपन, कितना आ गया ये वाला आंसर 2r अपॉन 3, हाँ या ना। तो ये सर्किट को फिर से तुम ऐसा ड्रॉ कर दो, r 2r/3, फिर से r, बीच में हो गया 2r, फिर r 2r/3, फिर r। अभी तो मुझे लग रहा है अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि है, बताओ जल्दी से, अब बताने की जरूरत है क्या? हाँ, अब बताने की जरूरत है क्या बेटा आगे? ठीक है, चलो फाइनल आंसर निकाल लो फिर इसका, 4r/5 आ गया है क्या? अभी ये तुमको निकालना है, ये देख अभी 3 कैसे हो जाएंगे ये वाले सीरीज में, फिर उसके साथ ये पैरेलल, फिर ये 3 सीरीज में, फिर पैरेलल, मतलब 3 पैरेलल बन जाएंगे यहाँ पे, है ना, समझ गए? बोलो जल्दी से। तो ये 3 सीरीज का कितना हो गया यहाँ पे 2r प्लस 2r/3, 6 और 2 8r/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8r/3, तो 1/r इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय 8r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/8r/3, एंड फाइनली ये कितना हो गया यहाँ पे 3/8r प्लस 1/2r 3/8r, एलसीएम आ गया 8r, 3 प्लस 4 प्लस 3 10/8r, हाँ 4r/5, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए? बोलते नहीं हो यार तुम लोग, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिखो, खत्म करो इसको लिख के अभी, खत्म, ठीक। तो हर एक ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, हर एक ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस केवीएल से सॉल्व होगा ना सर ये, केवीएल से सॉल्व होगा ना? हाँ केवीएल से सॉल्व होगा। यहाँ पे डायगोनल अपोजिट पॉइंट हम लोग लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया यहाँ पे O, A, B, C, D, E, F और G, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर के लिए निकालना है, ये और ये तो कैसे यहाँ से आई आया, मान लो ये करंट आई होगा, तो डायगोनल अपोजिट पॉइंट, ये डायगोनल अपोजिट पॉइंट दिख रहा है, समझ गए? डायगोनल अपोजिट दिख रहा है ना पॉइंट, हेलो, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन O एंड E, ये डायगोनल अपोजिट पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, मेजर करना है, समझ गए? क्वेश्चन क्या करोगे, यहाँ पे करंट दिया नहीं रहेगा, अब हम क्या करें यहाँ पे भी आगे बताओ जरा, एक बैटरी कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो एक बैटरी अगर हम लोग कनेक्ट कर देते, एक सेल यहाँ पे कनेक्ट कर देते ऐसा,
सो व्हाट इज द, और इसमें पोटेंशियल भी और करंट आई है, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस में करे हो, इसलिए आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ओ एंड ई ये किसके बराबर होगा? इट इज रेशियो ऑफ V अपॉन आई। V अपॉन आई का रेशियो अगर हमने निकाल लिया तो यही क्या मिलेगा बेटा? इसका R इक्विवेलेंट मिलेगा। समझ गए? R इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लेना है V और I का, मतलब KVL लगाना है। तो यहां से करंट I चला, यहां पे पहुंच के क्या होगा करंट का बताओ? यहाँ पे I आया, यहाँ पे पहुंच के करंट का क्या होगा? कितने पार्ट में डिवाइड होगा? सर्किट सिमेट्रिक है या नहीं है? ये भी डायगोनल अपोजिट पॉइंट में सर्किट सिमेट्रिक है या नहीं? हेलो, डायगोनल अपोजिट पॉइंट में सर्किट सिमेट्रिक दिख रहा है? यस सर। है ना? तो I/3 यहां से चला जाएगा, I/3 यहां से चला गया और I/3 यहां से चला गया। यहां से I/3 आया, यहाँ पे फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I/6 और I/6। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? I/6 आ रहा है, लेकिन यहां से भी एक I/6 आएगा और ये मिलकर यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा? I/3, और सभी ब्रांचेस से I/3 आएगा करंट, और फिर ये मिलके टोटल I हो गया और ये सर्किट में आ गया I। समझ गए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन? समझ गए या नहीं? हेलो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए कि नहीं बेटा? बोलो जल्दी से। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का हाँ समझ गए। ठीक है, तो अब बहुत आसान है, अब केवीएल लगा दो अभी। केवीएल में हम लोग कहां से ले लें? ये दो पॉइंट और हैं, सपोज ये है x और ये है y। हम लोग कहां से चालू करते? x, x से o, o से a से d, d से e, e से y और y से x। वापिस जहां से चले थे वहीं पे आ गए। ठीक है, जहां से चले थे वहीं पे आ गए। देखो अभी x से o तक कुछ नहीं है, और यहां से इधर जब जा रहे हो आप, ऑल आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सभी की वैल्यू आ रहा है। तो O से A की तरफ चलने पे क्या मिलेगा? -I/3R। फिर A से D की तरफ चलने पे क्या मिलेगा? -I/6R। फिर D से E की तरफ चलने पे क्या मिलेगा? -I/3R। फिर ये क्रॉस हो गया, फिर बैटरी मिल गई, प्लस V इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। हाँ या ना? जवाब देना बेटा, ये स्टेप पे जवाब देना। ये स्टेप पे जवाब देना जल्दी से। हेलो, अरे बोलो जल्दी से, ये स्टेप को समझ जवाब गया देना। सर। हाँ, अभी यहाँ पे मैं आई आर को कॉमन निकाल लूं, ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, और ये भी राइट साइड पे ले गया मैंने, माइनस भी हुआ और माइनस कट गया। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 6 से 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू आर इक्वल्स टू V अपॉन आई, और V अपॉन आई किसके बराबर? आर इक्विवेलेंट के बराबर है। सो इट विल बी 5/6R is equals to V upon I and that is equals to R equivalent। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। सर ये तो एच सी वर्मा का क्वेश्चन है ना? हाँ, टेक्निक है ये कि कैसे सॉल्व करना है। केवीएल से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलते हैं, है ना? तो आप लोग एससी वर्मा के पूरे क्वेश्चन लगा डालो पहले, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चेक करके फटाफट कर डालो पूरा। हो गया क्या?
लिखो फटाफट लिखो, जल्दी आना इम्पोर्टेंट, जल्दी आंसर लाना इम्पोर्टेंट है। मेथड किससे कर रहे हो, कहीं कहीं पे केवीएल से जल्दी सॉल्व होता है, कहीं पे सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व होता है, ठीक है। अभी जैसे डायगोनल अपोजिट फेस का तो ठीक है, अगर मैं डायगोनल अपोजिट फेस ना लेता, फेस डायगोनल ले लेता, ये तो बॉडी डायगोनल था, फेस डायगोनल अगर ले लेते हम लोग तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, है ना, फेस डायगोनल पे, समझ गए। फेस डायगोनल मतलब ओ और बी, मैं दोबारा सर्किट रीड्रॉ करूंगा और उसको थोड़ा अलग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा ड्रॉ, डन, मिटा दूं? सर डायग्राम का थोड़ा बाकी, आप कैलकुलेशन रब कर सकते हो। क्या क्या कैलकुलेशन रह गया अभी? कैलकुलेशन हो गया है, ये डायग्राम थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, बना ले। ये सभी आइडेंटिकल लगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसके अक्रॉस में देख रहे हैं, ये ए है, इन दोनों पॉइंट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी मतलब समझ गए कौन सा डायगोनल हो गया, ये भी फेस डायगोनल, समझ गए बेटा, फेस डायगोनल। हेलो, फेस डायगोनल, समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो देखो ऑल आर आइडेंटिकल, पर हम लोग अब क्या कर दे रहे हैं ना, यहाँ नाम दे दे रहे हैं इनके, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, पूरे आ गए। आपकी चॉइस है कैसे नाम देना है, नाम दे दिया आपने, ठीक है। अब इसको ना कॉमन पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि केवीएल से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि इन दो पॉइंट के अबाउट ये एकदम सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, तो करंट का डिवीजन बराबर बराबर नहीं होगा कि भाई यहां से भी उतना ही, यहां से भी उतना ही, यहां से भी उतना, अब नहीं होगा करंट का डिवीजन बराबर। मतलब अगर केवीएल से करेंगे ना तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी इसकी, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉमन पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करते हैं, कॉमन पोटेंशियल मेथड, ठीक है। तो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस में इक्विवेलेंट चाहिए उनको अलग लिख लो, ये ए और ये सी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है बेटा, ए पॉइंट और सी पॉइंट बराबर है, समझ गए कि नहीं? हेलो, ए पॉइंट और सी पॉइंट, कॉमन पोटेंशियल मेथड, ये सर्किट को ब्रेक करना है पहले और सिंप्लीफाई करना है, तो ए और सी के अक्रॉस में चाहिए, इसको अलग से ले लिए हमने। अब सर्किट देखो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल वाले हैं, देख ए है ना, ए और सी के बीच में चाहिए था हमको, तो ए से मैं अगर ओ तक जाता हूं और ए से बी तक अगर हम लोग आते हैं, तो क्या ये दो पॉइंट की पोटेंशियल एक जैसी नहीं मिलेगी, एक ही फेस पे भरे पड़े ये दोनों, हाँ या ना जवाब देना। ओ पॉइंट और बी पॉइंट की पोटेंशियल एक जैसी है या नहीं, देख के बताओ जरा। हेलो, बोलो बेटा, देख यहां से यहां या फिर यहां से यहां एक ही बात है या नहीं? यस सर। है ना, यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ एक ही बात है, इसका मतलब O और B की पोटेंशियल कैसी है, सेम। सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सेम, है ना। ऐसे ही यहां से F चले गए अपन, F के बाद G पे जाना और E पे आना एक ही बात है या नहीं? यस सर। मतलब कौन से पॉइंट की पोटेंशियल एक जैसी दिखेगी फिर F के बाद में, G और E की पोटेंशियल, हाँ G और E की पोटेंशियल एक जैसी दिखेगी। आप इधर से भी देख सकते हो, जैसे C से हम देख रहे हैं तो यहां से इधर आओ या यहां से इधर आ जाओ एक ही बात है, लेकिन C से अगर हम लोग D की तरफ जा रहे हैं और C से B की तरफ आ रहे हैं तो एक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करके इधर
इसलिए बी पॉइंट और ओ की पोटेंशियल सेम है और जी पॉइंट और किसकी पोटेंशियल सेम है, ई पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। इस सर्किट को हम लोग दोबारा रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोबारा रीड्रॉ करना इस सर्किट को। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया फिर यहाँ पे सी, और कौन से पॉइंट की पोटेंशियल एक जैसी आ रही थी, ओ पॉइंट और बी पॉइंट की, बराबर है, ओ और बी की पोटेंशियल एक जैसी है। तो यहाँ पे ले लो ओ और बी एक साथ, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ कहीं पे हमने एफ डाल दिया और एक पॉइंट यहाँ कहीं पे हमने कौन सा डाल दिया, ये पॉइंट हो गया एफ, और सी के ऊपर एक कौन सा पॉइंट डाल दिया डी, और उसके बाद जी और ई की पोटेंशियल एक जैसी है तो उनको एक साथ लिख दिए। समझ गए कि नहीं, बोलो बेटा समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। सर ऊपर वाला फिर से बताना। कहां पर से, सर ऊपर वाला। ए और सी अलग लिख दिए, ए से कौन से पॉइंट तक जाना है, देख ओ पॉइंट और बी पॉइंट की पोटेंशियल कॉमन यहां लिख दिया मैंने, चलेगा इतना। इसके बाद में या तो फिर चाहो तो यहाँ नीचे लिख दो, बीच में लिख दो, चलो यहाँ पे सी है ये, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट ओ और बी एक साथ लिख दिए, और फिर यहाँ पे एफ और सी के ऊपर यहाँ पे डी लिख दो, और इसके बीच में कौन सा लिख दूं मैं, एफ और जी, सॉरी एफ नहीं, जी और ई, बराबर है, चलेगा ऐसा। यस सर। एक ओ और बी की पोटेंशियल एक जैसी, उसके बाद जी और ई की एक जैसी है, एफ ए के ऊपर लिख दिए और सी के ऊपर क्या लिख दिए, डी लिख दिए। अब क्या करो, अब बहुत आसान है, देखो अब सिर्फ आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। देख ए से बी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R1, हाँ या ना, ए से ओ के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ए से ओ के बीच में कौन सा कनेक्टेड हो गया, R4। नाम हमने इसलिए दिया था ताकि कोई रेजिस्टेंस हमसे छूटे ना। तो ए से बी के बीच में R1, ए से ओ के बीच में R4, फिर बी से सी के बीच में कौन सा है, R2, और ओ से सी के बीच में कौन सा है, R3 है, ये लगा दिए बेटा अपन ने। कोई डाउट किसी भी बच्चे को यहां तक, नो कोई सर। डाउट, ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब देखो ए से एफ के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R6, हाँ या ना, अरे समझ गए। सी से डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R12। फिर एफ से ई के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R7, हाँ या ना बेटा, बोलो जल्दी से। और एफ से जी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R8। उसके बाद अब ई से डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R10। उसके बाद में जी से डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R9। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई और बचे क्या अभी, अभी बचा ओ से जी के बीच में R5। देख ओ से जी के बीच में R5 और बी से ई के बीच में R11, पूरे हो गए कनेक्टेड, हाँ या ना, सभी हो गए, बोलो जल्दी से, सभी हो गए कनेक्शन, सारे आ गए। अब ये बता मुझे कि ये किस टाइप का सर्किट दिख रहा है, इज इट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट, सभी आर हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ईजी और ओबी के बीच का कोई काम का नहीं है क्या, है क्या, जल्दी बता, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं हुआ ये, देख इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R/2, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, R/2, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, R/2, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, R/2, यस और नो,
इसके साथ में ये कितना है, आर है, ये आर है, तो यहां से आर और आर बाई टू सीरीज, आर बाई टू और आर सीरीज, ये आर बाई टू और ये बीच में क्या बन गया यहाँ पे, तो कोई काम का नहीं है, एजी और ओबी के बीच का जो पॉइंट दिख रहा है ये कोई काम का नहीं है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, समझ गए? बोलो जल्दी से बेटा, हेलो, अरे हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलते नहीं यार कुछ तुम लोग, हो जाएगा कि नहीं होगा अभी? सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। हाँ तो ड्रॉ कर लो, आगे का सॉल्यूशन तुमको करना, आगे पेज नंबर 4 अभी। अब हम लोग कहां पर ले रहे हैं, ए और बी के अक्रॉस में लेते हैं, ए और बी के लिए सोचो, अभी फिर से वही कॉमन पोटेंशियल वाली मेथड करेंगे, इक्वी पोटेंशियल मेथड। तो ए और बी के अक्रॉस में अगर चाहिए हमको भाई यहाँ पे, तो इसको भी केवीएल से करने जाओगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो किसके अक्रॉस में ए ले लो, और यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा ले लिए, बी ले लिया हमने, ठीक है बेटा, ए और बी आ गए, ये बी पॉइंट था, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख, यहां से ए से ओ तक जाना और ए से बी इक्वल पोटेंशियल तो है नहीं, ए और बी, मतलब कहानी गड़बड़ है। ए से ओ और ए से एफ ये भी सीधा सीधा नहीं, क्योंकि ओ से सी और फिर बी पे पहुंच जाओगे। हाँ एक चीज कॉमन दिख रही, देख ए से एफ तक चले और यहां से फिर बी तक पहुंचा जा सकता है, ए से ओ तक चले, सी पार करके फिर बी आ जाएगा, मतलब ओ पॉइंट और एफ पॉइंट की पोटेंशियल कैसी है, ओ पॉइंट और एफ पॉइंट की पोटेंशियल कैसी दिख रही है, सेम दिख रही, वेरी गुड। ऐसे सी पॉइंट और कौन से पॉइंट की, ई की, आया ना? यस सर। सी और ई की पोटेंशियल एक जैसी दिख रही, देखो सर्किट के हिसाब से हमको डायरेक्ट समझ में आता, अच्छे ध्यान से, है ना, पोटेंशियल सेम दिख रही है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये ए, उसके बाद ओ पॉइंट और एफ पॉइंट, उसके बाद सी पॉइंट और ई पॉइंट, और फिर ये हो गया बी यहाँ पे, ऐसा, समझ गए? समझ गए प्यारे बच्चों? अब कौन सा बचा, और जी और कौन सा बच रहा है, जी और कौन सा बचा, ये हो गया जी और ये हो गया डी, आगे सारे पॉइंट, हेलो, अरे आ गए कि नहीं? यस सर आ गए। यस सर। ठीक है, चलो कनेक्शन मेड करते हैं अभी। ए से बी के बीच में कौन सा लगा हुआ है, पहले ये निकाल दे भाई, ए से बी के बीच में कौन सा है, R1। ए से ओ के बीच में कौन सा लगा है, R4। फिर ए से एफ के बीच में कौन सा लगा है, R6, बराबर है। फिर उसके बाद ओ से सी के बीच में कौन सा लगा है, R3, और सी से बी के बीच में कौन सा लगा है, R2, ठीक है। अब ओ से जी के बीच में कौन सा लगा है, R5। फिर चलो अभी ओ से जी के बीच में कौन सा लगा बेटा, ओ से जी के बीच में R5। फिर सी से डी के बीच में कौन सा लगा है, R12। उसके बाद देखो फिर एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में कौन सा लगा है, R7। ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में R10। एफ और जी के बीच में R8। जी और डी के बीच में R9। सारे हो गए क्या, और कुछ बच रहे हैं?
R11 E और B के बीच में। सारे हो गए? अभी पूरे हो गए कि नहीं? हेलो, देख लो, हो गए पूरे? हेलो, पूरे हो गए बेटा? यस सर। अभी सॉल्व हो जाएगा ये, अब खुद से करना सॉल्व। सबसे पहले वो ऊपर तरफ सॉल्व करो। सबसे पहले R5 और R8 पैरेलल, R12 और R10 पैरेलल, उसके साथ फिर R9 सीरीज, तीनों मिलके, है ना? हो जाएगा अभी कि नहीं होगा? आगे हो जाएगा कि नहीं? हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? सर जो अपने बनाया सर, कौन सा वाला? जी और डी? सेकंड वाला। ये वाले? हाँ सर। इनको इकट्ठा मान लेते। ये इकट्ठे कहाँ है? मतलब O और F, इसकी और इसकी पोटेंशियल कहाँ से सेम हो जाएगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये A के पास में भिड़ा है और ये B के पास में भिड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है? यहाँ से अगर करंट जा रहा तो वो तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होकर उसके इधर जाएगा ना। समझ गया? इसलिए इसको अलग अलग लिखे हमने यहाँ पे। यहाँ से अगर करंट गया है तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होकर इधर ही पहुंचेगा, उसके बाद इधर आएगा। इसलिए O और F। ऋषभ, हेलो। सर जैसे मैं ये बोल रहा था, जैसे AOCB इसको अगर अपन कंसीडर करें, ठीक है, अपन मान लेते कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप अपना 5 है, ठीक है, मान लेते। तो अगर A से O अपन 2 बोल रहे हैं, O से C अपन 1 बोल रहे हैं और B से C अपन 2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो 5 आ रहा है अपना, ठीक है। तो अगर वही अपन AFEB जा रहे हैं तो अपन A से F 2 बोलने की जगह 1 भी तो बोल सकते हैं, F से E 1 बोलने की जगह 2 बोल सकते हैं और E से भी 2 रखेंगे। नेट तो 5 ही आ रहा है, लेकिन ब्रांच में तो अलग अलग ड्रॉप आ रहा है ना, तो वो O और F को अपन ने इक्वल कैसे बोल दिया, मैं ये बोल रहा। अच्छा, O और F को कैसे इक्वल बोल दिया? तो इसको ऐसे नीचे से देख या फ्रंट से देख। तू नीचे से देखेगा तब भी वही फीलिंग दिखेगी और इधर फ्रंट से देख रहा तब भी वही फीलिंग दिखेगा। नीचे से देखने पे जो काम ये वाली इधर वाली फेस का कर रहा हूं ऐसा देख रहे तो वही काम यहाँ नीचे से की फेस से देखोगे तो ये वाली फेस करेगी। समझ गया? हेलो, फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो जो ये फेस है AFEB, जो काम हमको दिख रहा है ये वाली फेस का, फ्रंट वाली का, है ना? क्योंकि आप इसके अप्रोच में देख रहे हो। और नीचे से देख तो वही काम AOCB वाली फेस का दिख रहा है। हाँ सर। अभी समझ गया कि नहीं? क्यों ऐसा नहीं किया अपन ने? तू जो सोच रहा वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्रंट फेस और ये नीचे वाली फेस एक जैसी आइडेंटिकल है करंट के लिए। सर अभी समझ गया? सर तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ती है और तब हम लोग मतलब ऐसा प्रॉपर जजमेंट से ही लिखते हैं ऐसा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पोटेंशियल सेम है और इसकी सेम है। तो ये प्रॉपर जजमेंट से ही लिखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते अपन। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होते तो वो ये हो जाता ना। भूल जा, फिर इससे नहीं होता। डिफरेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगे भाई, सॉल्व ही नहीं होगा। KVL लगा तो पूरा दिन बीत जाएगा सॉल्व करने पे। समझ गया? समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ अभी देख, अब ये दो पैरेलल, फिर ये दो पैरेलल, उसके साथ सीरीज, ये दो पैरेलल, फिर यहाँ का जितना भी रिजल्टेंट आएगा वो 3 पैरेलल, फिर ये 2 पैरेलल, फिर पैरेलल। ऐसा थोड़ा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये, बट ये है कि अब आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? हेलो, हाँ सर। हो गया? नोट करके हो गया है? सर हाँ बोलो। सर इक्वल पोटेंशियल जो पॉइंट्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो एक बार बताइए ना। ये ऐसे कोई ऐसा मेथड नहीं है यार, मतलब आइडेंटिफाई करने का कि कोई मेथड लिखा हुआ जैसे KVL है, ओम्स लॉ, ऐसा कोई मेथड नहीं है। ये हमारे एक्सपीरियंस से और करते करते समझ में आता है कि कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। सिमेट्रिसिटी देख के समझ में आता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं दोनों पॉइंट से, बराबर है? हाँ सर। है ना? ये दोनों पॉइंट से हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ से
ये फ्रंट फेस से देखो, नीचे वाली फेस से देखेगा तो ए से एफ तक और ए से ओ तक एक जैसी पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगी अगर ए से करंट आता है तो, क्योंकि बी पे डायरेक्ट यहां से तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा करंट, यहां से यहां तक और यहां से चल के ऐसा आना आइडेंटिकल दिख रहा है, समझ पर गए? सर साइड लेंथ तो सेम है, तो दोनों में तो सेम ही डिस्टेंस से पहुंचेगा ना। नहीं, ए को पार करके एफ के बाद फिर बी पे पहुंचना और ए को पार करके ओ से फिर बी पे पहुंचना सेम दिख रहा है, इसलिए मैंने एफ और ओ की पोटेंशियल सेम लिखा। ऐसे ही सी और ई की पोटेंशियल सेम लिखा, जी और डी की तो बची नहीं, फिर उसको अलग ही अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा और है वो बताएं जिसमें अपन पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब यार, अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आएंगी, अब ये कॉमन पोटेंशियल वाले प्रॉब्लम और वो तो फिर सीधे सीधे होती है, तो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम कॉमन पोटेंशियल वाली निकालना, सिमेट्रिसिटी होती है। अभी कई क्वेश्चन देखेगा तो और बता दूंगा फिर मैं, है ना, या तुमको देखेगा तो तुम उससे सॉल्व करके देखना, ठीक है कुणाल? सर इसमें बता दीजिए, मतलब कोई दूसरे साइड बैटरी कनेक्ट करके कोई दूसरे पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं। कौन से दूसरे पॉइंट? सारे तो हो गए, देख अब इसमें तीन ही केस बनेंगे कि या तो आप दो कॉर्नर के अपोजिट ले लो ये, या फिर फेस डायगोनल के अपोजिट ले लो, एसी ले लो, या फिर बॉडी डायगोनल के अपोजिट ले लो। इससे ज्यादा केस थोड़ी बनती, तीन ही केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, हाँ ठीक है? इससे ज्यादा केस थोड़ी आएंगे ना, तीन ही केस बनेंगे इसमें, समझ गया? तो ये जो तुमको लग रहा है ना कॉमन पोटेंशियल, आप इसको लिख लिख के देखोगे, 3-4 बार ट्राई करो, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है कुणाल? ओके सर। फिर खुद ही समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कॉमन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। ये एक्सपीरियंस से आता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए मैं बोल दूं बेटा क्लच दबा, फिर गियर दबा, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़, ठीक है? ये थ्योरेटिकल हो गई बात, लेकिन तुम ये सीखने में कितना टाइम लगता है तुमको, ये एक्सपीरियंस ही आता है। जब आप गाड़ी चलाओगे धीरे धीरे कैसे छोड़ोगे, वो एक्सपीरियंस ही आएगा। तो आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इस तरह की, तब आप सीखोगे यहाँ पे ये चीजें, ठीक है? इसलिए आप जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो यहाँ, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो आपके पास सर्किट सॉल्व करने की 2-3 मेथड हो गई, ठीक है? अब सारी मेथड कहीं कहीं पे कंबाइंड भी हो जाती, कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहीं पे बन जाता है, इक्विपोटेंशियल मेथड हो गई, कनेक्शन रिमूवल मेथड हो गई, है ना, केवीएल भी लगाना पड़ता है, ठीक है? समझ गए?